हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग का लेक्चर नंबर 4। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देख लिया था कि हम आर्टिकल की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। उसमें हमने सीखा था तब भी हम आर्टिकल लिखते हैं, तभी हम उसे 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो हमारा इंट्रोडक्टरी होता है, उसमें हमें अपने आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करना होता है। जो हमारा सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें हमें मेन बॉडी लिखनी होती है, उसमें हमें अपने आर्टिकल की एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करनी होती है। एंड पूरा मेन कंटेंट जो हमें सेकंड पैराग्राफ में ही डालना होता है। एंड जो थर्ड पैराग्राफ होता है वो होता है हमारा कंक्लूजन। उसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करते हुए अच्छे कंक्लूजन के साथ अपने आर्टिकल की एंडिंग करनी होती है। सो मैंने 3 आर्टिकल आपको डिटेल में समझाए थे। हम हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल कैसे लिखें वो मैंने आपको अच्छे से बताया था। हम एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल कैसे लिखें वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड थर्ड जो था हम साइंस से रिलेटेड आर्टिकल कैसे लिखें मैं आपको वो भी बता चुकी हूँ। क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए सिर्फ 5 से 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल राइटिंग के लिए, जिनकी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। एंड एग्जामिनेशन में 110% उन्हीं 5 से 6 आर्टिकल में से आता है। हमारा हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साइंस से रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म से। ये 6 टॉपिक है जिनको आपको तैयार कर लेना है, जिनमें से 3 मैंने आपको पढ़ा दिया है इन डिटेल। एंड जो 2 टॉपिक है वो मैं आपके सामने आज लेके आई हूँ। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड तक देखने के बाद। सो मैंने 3 आर्टिकल आपको इन डिटेल में पढ़ाए हैं, बट जो 2 आर्टिकल है इसमें सिर्फ मैं मेन लाइन बताऊँगी कि किन मेन लाइन का यूज़ करके वी गेट फुल मार्क्स इन अ बोर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एनवायरनमेंट। सो देखते हैं कि एनवायरनमेंट में किन इफेक्टिव लाइंस का यूज़ करें जो एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिल जाए। सो ये तो आपको पता ही है कि हमें आर्टिकल 3 पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। जो मैंने आपको ये लाइंस बताती हूँ तो आप इन्हें इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो और आप इन लाइंस का मेन बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो। सो करते हैं स्टार्ट। Environment means our surrounding. For the safe existence, our planet require a balance. तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग, हमारे जो चारों तरफ है वही हमारा एनवायरनमेंट है। अगर हमें इसे सेफ रखना है, अगर हमें अपने प्लानट को जो है सेफ रखना है तो हमें एक बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। The various aspect of our environment, but with passing of time this balance is disturbed. But जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है तो हमारा जो ये बैलेंस था ये पूरी तरह से डिस्टर्ब होता चला जा रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। अब मैंने यहाँ पे वेरियस फैक्टर लिखे हैं। सो जब भी आप आर्टिकल लिखोगे उसमें आप वेरियस फैक्टर, वो आप सभी को पता है कि वो वेरियस फैक्टर्स क्या होता है। सो उन सभी को आप डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हो। इन प्रेजेंट टाइम में आवर एनवायरनमेंट हैज़ बीन फेसिंग मैनी हैज़ार्ड्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर अर्थ। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और प्रेजेंट में जो है इतना ज़्यादा हमने कर दिया है पोल्यूशन की, जिससे हमारी जो अर्थ है, प्लेनेट है, बिल्कुल डैमेज होता जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा डेंजर हो रहा है। तो ये कुछ लाइंस है जो मैंने आपको बताया। इन लाइंस को आप इंट्रोडक्शन एज वेल एज मिड पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टॉपिक जिसका नाम है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा बार आर्टिकल राइटिंग पूछी जाती है। सो सेकंड पैराग्राफ देखेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्जामिनेशन इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका जो मेन प्रोसेस होती है वो एग्जामिनेशन ही होती है। इट इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच द परफॉर्मेंस इंटेलिजेंसी कैन बी मेजर्ड। तो ये सिर्फ एकमात्र ऐसा मीडियम है जिससे हम परफॉर्मेंस, किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। एंड द कैंडिडेट इज़ प्रमोटेड फ्रॉम 1 to नेक्स्ट स्टैंडर्ड। और एग्जामिनेशन के थ्रू ही हम किसी भी कैंडिडेट को 1 से लेकर नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट कर सकते हैं। विदाउट एग्जामिनेशन इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम। अगर हमारा एग्जामिनेशन ही नहीं होंगे तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होगा। इन एनी
किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो एनवायरनमेंट होता है वो मेनली एग्जामिनेशन से ही क्रिएट होता है। दस इट इज़ क्लियर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम इन लाइफ ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड एट एनी कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंस है एग्ज़ामिनेशन की स्टूडेंट की लाइफ में वो हम किसी भी कॉस्ट में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बट इन प्रेजेंट क्या चल रहा है, ड्यू टू कोविड की वजह से एग्ज़ामिनेशन सभी पोस्टपोन्ड होते चले जा रहे हैं, स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जा रहा है। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स की लाइफ में। बट फिर भी ये तो कोविड का टाइम है, मैंने ये सिंपल बात की है कि हमारे लिए एग्जामिनेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने आज आपको 2 आर्टिकल समझाया। फर्स्ट जो था हमारा वो एनवायरनमेंट था एंड जो सेकंड था वो हमारा एग्जामिनेशन था। तो आपको जो जो मैंने लाइंस बताई आप इन लाइन का यूज़ करना एंड अपने आर्टिकल को इफेक्टिव बनाना, जिससे आपको जो बोर्ड में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है वो अल्टीमेटली बढ़ जाते हैं। इसी के साथ अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।